नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप लोगों का अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। जिस प्रकार से हम ज्योतिष के ज्ञान से जुड़ी सारी बातें आज आप लोगों को बताते हैं इस चैनल के ऊपर, और आने वाले टाइम के बारे में भी पहले से सचेत करते रहते हैं। तो जैसा मैंने जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था लोगों को कि अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग के बाद में बहुत 27 जून को लेके लोगों ने कहा था कि सर 27 जून चली गई, क्या हुआ। मैंने कहा था, हर बार बोलता हूँ कि जो डेट दी जाती है ये उसके 1 या 2 दिन के बाद भी घटनाक्रम के अंदर कोई ना कोई अंजाम होता है। और आज वही जो बड़ी घटना घटी है, जो केवल भारत में ही नहीं बाहर के लोग भी इस घटना के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और क्या घटी है वो भयानक घटना, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंदर, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अंगारक योग जो 27 जून से स्टार्ट हुआ है, मंगल और राहु की युक्ति जो एक दूसरे के पास में बनी है, वो आप लोगों को बहुत बड़ा असर और प्रभाव देने वाली है। ये बात मैंने पहले भी बार बार बताता आया हूँ, लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं। आप देखिएगा, जैसा मैंने बोला था आने वाली वीडियोस के अंदर आपको उसके बारे में सचेत करता रहूँगा। कोरोना टाइम से जैसे ही अंगारक योग की युक्ति हुई है, कोरोना बढ़ने लग गया है। कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गए हैं, और इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो अभी संभलने में नहीं आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ेंगे और फिर एकदम से डाउन हो जाएंगे। जो ये 40 दिन का समय है, 40 दिन का समय आने वाला बहुत ही पीड़ादायक समय होगा। लेकिन इस बार अंगारक योग के अंदर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, बुरे परिणामों को जन्म नहीं देगा, योग केवल अच्छे परिणामों को भी जन्म देगा। जो बुरे दुराचारी लोग हैं, जो लोग असामाजिक कार्य करते हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों को तुरंत ही उनका फल मिल जाएगा। ये स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। जिस प्रकार अग्निपथ के मुद्दे के अंदर लोगों ने प्रभाव तो दिखाया, लेकिन उसका फल भी उनको तुरंत मिल गया। ज्ञानव्यापी मुद्दे के अंदर भी ऐसा ही घटित हुआ था, और अब आने वाले समय में भी ऐसा ही घटित होगा। जो भविष्यवाणी करी थी राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। आप देखिए, राजस्थान के उदयपुर के अंदर ऐसी गंभीर परिस्थितियां हो गई हैं जिसमें सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। कट्टरपंथी की वजह से, जैसा बताया था आपको, कट्टरपंथी की वजह से एक दूसरे का गला रेत दिया गया है। एक ऐसे आदमी को मार दिया गया है जिसको केवल सपोर्ट करने के लिए मारा गया था, और पूरे उदयपुर के अंदर इसके बारे में चर्चा हो रही है। पूरे उदयपुर और राजस्थान में हलचल मच गई है। और केवल उदयपुर और राजस्थान की बात नहीं है, आप देखिएगा जो विदेशों में रह रहे सांसद हैं वो भी इस विषय के अंदर मजे ले रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अब इतना कट्टरपंथी विवादों को भारत के अंदर बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो ये समय है, जो ये खतरनाक टाइम चल रहा है, इसके अंदर बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इस बात की पहले से, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, कि जल्द ही उनको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, परिणाम भी मिलेगा इस बात का। जो लोगों ने बुरे काम कर रहे हैं उनको फट से उनको परिणाम मिल जाएगा, और वो इससे बच नहीं पाएंगे। अंगारक योग के अंदर जो ये उथल पुथल चल रही है, लोगों के जीवन में बहुत कठिन परिणाम आ रहे हैं। आप लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और एक दूसरे से देखें तो पारिवारिक उथल पुथल का भी सामना करना पड़ रहा है। रोज कोई ना कोई अपशगुनी न्यूज़ आप लोगों के कान तक पहुंच जाती है, और जिसका आप लोगों को अंदेशा भी नहीं होता वो बात सुनने को मिलती है। तो ये सारा घटनाक्रम इसी योग के कारण बन रहा है। लेकिन ये योग ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये योग 40 दिन का है। इस 40 दिन के मध्य में जो समय आ रहा है, जो 27 जून से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 27 जून से 12 जुलाई तक का समय,
नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा अंगारक का कहर लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके बाद में पड़ाव बढ़ना शुरू होगा। 13 जुलाई से धीरे धीरे इसकी स्टार्टिंग और तेज होनी शुरू हो जाएगी। असर तो स्टार्टिंग में ही दिख गया है, सभी लोगों को बताने की और छुपाने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। और आने वाले टाइम में क्या क्या घटित होने वाला है वो भी आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजी का बताया जाता है वो एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं पे 99% सटीक हो ही जाती है। अब बात करते हैं इसके बचाव की। जैसा अंगारक की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, आपने देखा होगा इस अंगारक के बीच में सावन भी आ रहा है, बहुत सारे मंगलवार भी आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का पाठ कीजिए, मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाइए और शिव जी की सावन के माह में शिव की उपासना जरूर कीजिए। शिव इन सभी कष्टों से निवारण आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जिस प्रकार से बजरंग बली है, जैसी संकट मोचन कहा जाता है उनको, तो वो संकट से भी निवारण करा सकते हैं। जो ये विपदाओं का समय चल रहा है ये आप लोगों के मानसिक स्थिति पर भी असर डालेगा। आप लोगों को सोचने और समझने की शक्ति खत्म कर देगा। आप लोग क्रोधवश होकर ऐसे निर्णय ले लेंगे या ऐसी वाणी बोल देंगे जो आने वाले समय में पछतावे का रूप ले लेगी। तो इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य करने से पहले 3 बार उस कार्य को जांच ले, फिर उस कार्य को अंजाम दे, क्योंकि कोई भी गलत कार्य परिणाम गलत हो सकते हैं। ये पहले से मैं आप लोगों को इस बारे में सचेत कर रहा हूँ। परिवारजनों के अंदर मतभेद और गुस्से को पनपने ना दें। मतभेदों की स्थिति आगे बढ़ सकती है। जो ये योग है, ये योग ऐसी स्थिति क्रिएट करता है, ऐसी भावनाएं क्रिएट करता है कि आपका अपने पति से, पति का पत्नी से, माँ का बाप से, बाप का बेटों से, ये जो पारिवारिक रिश्ता है और जो सामाजिक रिश्ता उसके बाद में क्रिएट होता है, और सामाजिक के बाद में जो हम पूरे देशवासी और पूरे सारे के सारे एक कुटुंब की तरह है, तो ये जो रिश्ता है वो रिश्ता आगे जाके खराब होने लग जाता है। क्यों? केवल जब वाणी पे अपना संयम नहीं होता तो कटुर वाणी बहुत सारे विवादों को उत्पन्न कर देती है। तो दोस्तों पहले से सचेत कर दिया है, संभलिए, सोच समझ के कार्य करिए, सोच समझ के बात कीजिए। ऐसा कुछ ना कहिए कि किसी को आपकी बातों से या आपके कार्यों से हानि हो जाए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।